बैंक में पहली मर्तबा 200 रुपए से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बैंक में पहली मर्तबा 200 रुपए से तजावुज कर दिया है। डॉलर की डबल सेंचुरी, रुपए की बेखतरी, स्टॉक मार्केट में मंदी। इस मौजूदा माशी बहरान में अपनी जमा पूंजी को कैसे महफूज बनाएं? अपने घरों या बैंकों में पड़ी रकम को डीप वैल्यू होने से कैसे बचाएं? इस वक्त रियल एस्टेट में सरमायाकारी आपकी रकम के तहफ्फुज का वाहिद रास्ता। रकम भी महफूज, एप्रिसिएशन भी ज्यादा। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी दीवान असगर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डिज़ाइन एंड बिल्ड। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। और इस वक्त जो सिर्फ एक ही भरोसा है वो सिर्फ अल्लाह का है। उसके अलावा जो हमारे मुल्क के हालात हैं, लोग इस वक्त पैनिक सिचुएशन के अंदर हैं। सीम्स लाइक कोविड वाली सिचुएशन इस वक्त हमारे मुल्क में जो है वो बर्पा हो चुकी है कि हर बंदा बस चाह रहा है कि मैं अपना रेनी डेज़ के लिए जो मैंने बचा के रखा हुआ था उसी को बस मैं खाता रहूँ, कहीं पे लगाऊँ ना। तो मैं आपको बताता चलूँ कि भरे के भरे कुएँ भी जो है वो एक ना एक दिन आके खाली हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको टाइमली जो है वो मंथली इनकम जो है वो आना शुरू हो जाए, ताकि आपको पता हो कि आपका एक भाई जिसको हम रेंट कहते हैं वो अभी बैठा है पीछे बैक एंड पे, जो आपको महीने के महीने जो है आपको आपकी इनकम जो है वो देता रहेगा। तो मैं इसके हवाले से आज आपको बताने लगा हूँ कि वो ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर मैं खुद एज अ रियल्टर भी देखूँ या आप भी देखें तो पाकिस्तान में हमें इस वक्त ऐसी इन्वेस्टमेंट कहीं पे कोई नज़र नहीं आ रही कि हम कहीं पे पैसा लगाएं और एज सुन एज पॉसिबल जो है हमें वो इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। तो आपके लिए जो मैं अपॉर्चुनिटी इस वक्त लाया वो ये है कि आप हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम अपनी हाई राइज बिल्डिंग की बात करते चलें, जो कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रोजेक्ट है मदीना हाइट्स के नाम से, जिसमें मदीना हाइट 1, 2 जो है वो डिलीवर है, 3 और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 5 इंशाल्लाह उसकी डिगिंग जो है वो हम इंशाल्लाह सून जो है वो करने वाले हैं। उसके हवाले से भी हम आपको अपने चैनल के ऊपर अपडेट करेंगे। बहरहाल आपको बताने का मकसद ये था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने कहाँ पे करनी है। आपके सामने भी एक इन्वेस्टमेंट जो मैं लाया हूँ वो ये है कि आप अगर हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट जिसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 38 लाख रुपीज़ है, अगर आप वो बाय करते हैं फुल पेमेंट के ऊपर, हम आपको 2 तरह के डिस्काउंट जो है वो ऑफर करते हैं। उसमें से नंबर 1 डिस्काउंट ये है कि 10% हम आपको उसी वक्त जो है वो डिस्काउंट दे के आपको कहेंगे बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप हमें सबमिट करवाएं और अपने अपार्टमेंट के मालिक बने। अगर आप हमें कहते हैं कि जी मैं जो है वो आपसे ज़्यादा डिस्काउंट लेना चाहता हूँ, तो हम आपको कहेंगे कि आप हमसे 20% डिस्काउंट ले लें, बट हम आपको जो है वो डिस्काउंट जो है वो आपको किस्तों की सूरत में देंगे, किस्तों की शक्ल में देंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके। अगर 30 महीने का हमारा पेमेंट प्लान है तो हम 30 महीनों के ऊपर उन एक साथ को डिवाइड कर देंगे 20% डिस्काउंट को, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके आपको डिस्काउंट देते रहेंगे। अगर मैं 38 लाख रुपीज़ जो मिनिमम हमारा यूनिट है जिसको हम स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं, उसकी अगर मैं मंथली रेंट की बात करता चलूँ तो उसका महीने का जो रेंट है वो 25,000 रुपये है। मुझे आप बताएं ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट भी करें और आपको महीने का जो है वो एक इतनी वैल्यू जो है वो जनरेट भी होना शुरू हो जाए। और आज अगर 38 लाख रुपीज़ का स्टूडियो अपार्टमेंट है तो 3 साल बाद जब आपको डिलीवर होगा वो खुद एक अच्छी खासी अपनी अमाउंट रखता होगा, मिनिमम भी वो 50 लाख रुपीज़ का सेल आउट होगा स्टूडियो अपार्टमेंट 250 स्क्वायर फीट की मैं बात करूँ। बाकी यूनिट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, 1 बेड 2 बेड। तो सीन इज़ ये कि जब 3 साल बाद आपके पास आपका अपार्टमेंट हैंड ओवर हो जाएगा, आप उसको डेली बेसिस पे रेंट आउट करें। ये भी पॉलिसी हमारी कंपनी के पास है कि हमारी कंपनी के कुछ कोलीग्स हमारे हैं जो डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे हमारे अपार्टमेंट्स को जो है वो रेंट आउट करते हुए एक अच्छा जो वैल्यू, अच्छी इनकम है वो हमारे क्लाइंट्स को जो ओवरसीज़ हैं उनको उनके अकाउंट्स में भिजवा देते हैं। जिसमें अगर हम 1 बेड की बात करते चलें तो मिनिमम अगर हम 1 बेड जो है वो डेली बेसिस पे भी रेंट आउट करते हैं जिसका मिनिमम बैरियर टाउन में 8,000 रुपये लेते हैं डेली बेसिस पे। और अगर हम इसको 8,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो अराउंड 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये आपका महीने का बनता है। हम कहते हैं फॉर रीज़न 30 डेज़ के लिए हमारा अपार्टमेंट रेंट आउट नहीं होता, हम कहते हैं 15 डेज़ के लिए यार चलो रेंट आउट हो गया हमारा एक महीने के अंदर, तो फिर भी आपके पास 1.5 लाख रुपये एक अच्छी खासी अमाउंट आती है। 5 मरले घर की अगर मैं बात करता चलूँ, बैरियर टाउन में इस वक्त जो 5 मरले घर का रेंट है वो आपको 50 से 60,000 रुपये मिल रहा है और आप उस पर इन्वेस्टमेंट कितनी करते हैं, 2.5 करोड़ रुपये। और यही इसी के बरक्स अगर आपके पास 1 बेड अपार्टमेंट है जिसकी हमारे पास मिनिमम वैल्यू 50 लाख रुपए है और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप खुद समझदार हैं कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट कौन सी अच्छी है। जैसे एक अच्छे डॉक्टर का इंतखाब किया जाता है किसी इलाज के लिए और एक अच्छे बाल कटवाने के लिए अच्छे बार्बर का इंतखाब किया जाता है, ऐसी अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छे रियल इस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब करें जो आपके सामने इस वक्त बैठा हुआ है। आपको हम एक अच्छा मशवरा, एक अच्छा सजेशन देंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको अपने साथ लेके चलेंगे। ये नहीं करेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट करा दी बाद में आपको हम नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल बात ये है कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करें जहाँ पे आपको मंथली कोई रेंट है या मंथली आपकी कोई इनकम आना शुरू हो जाए। मदीना हाइट्स के वाले से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा किसी किस्म की भी क्यूरी के लिए आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। दीवान इसको कोई इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।